Hello all and welcome to the competitive classes. This is Ankita Agarwal and I am discussing with you mathematics portion of JK SSB Finance Account Assistant as well as Junior Statistical Assistant. तो लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक तो फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था क्या होता है, और दूसरा हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़े थे, जिसमें एक था एडिशन रूल और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन रूल। एंड लास्ट में हमने कोई एक क्वेश्चन किया था डिजिट्स वाला, जिसमें हमने थ्री डिजिट नंबर कैसे बनाना होता है हमने वो देखा था। तो उस क्वेश्चन में शायद से कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई है, 2-3 बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए, तो वो मेरी गलती है। 5 × 5 × 5 इज़ नॉट 625, इट इज़ 125 एंड देयर इज़ नो मेथड जिससे 5 × 5 × 5 625 निकले, और शायद से एक और कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो प्लीज़ आप वो खुद ही रेक्टिफाई कर लीजिए, वो जल्दी करने के चक्कर में वो गलती हो गई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए, कोई डाउट आता है तो हमसे पूछिए, और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को आगे लेते हुए उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो वो परम्यूटेशन का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस करवा रही हूँ। अगेन मैंने आपको बार बार बोला है कि हम वही चीज़ें क्लास में डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और यही प्रिंसिपल आगे चल के आपका परम्यूटेशन का पार्ट बनता है, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप सबकी स्क्रीन पे हैं जो आज हम करने वाले हैं। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन आप बोलोगे हमने कल भी किया था, तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो कल हमने इवन डिजिट नंबर नहीं किया था, हमने जस्ट बोला था हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट इवन नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन नंबर कौन सा होता है जिसके पीछे क्या हो 0 2 4 6 8। जिस नंबर के पीछे इन पांचों में से कोई डिजिट हो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर, और हमको वही इवन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको गिवन डिजिट्स क्या हैं, गिवन डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मुझे बनाना है क्या 3 डिजिट नंबर। ये आ गया मेरा इसका फॉर्मेशन, ये क्या हो गया 1s प्लेस वाला, ये क्या हो गया 10s प्लेस वाला, और ये क्या हो गया 100s प्लेस वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये नंबर बनाना है। अब मुझे दो ऑप्शंस नहीं, मुझे 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले कि जब रेपिटेशन अलाउड होगी तब क्या नंबर बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, जब रेपिटेशन क्या है, अलाउड है। जब रेपिटेशन अलाउड है उस केस में हम 1s डिजिट पे कौन सा डिजिट रख सकते हैं, मतलब कितने तरीके हैं 1s डिजिट को 1s प्लेस को फिल आउट करने के लिए। या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ तो 4 आ सकता है, यहाँ तो 6 आ सकता है। मतलब 1s डिजिट 1s प्लेस को कवर करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। इस बात को ध्यान से समझो, 3 तरीके कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो 1s प्लेस पे मैं रख सकती हूँ, और जितने डिजिट्स मैं रख सकती हूँ वही मेरे तरीके हैं। या तो 1s प्लेस पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 6 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 10s प्लेस पे क्या आ सकता है। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है उस केस की बात कर रही हूँ। एक डिजिट मैंने जब यहाँ पे रख दिया, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, अब मुझे भरना है कि मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ। अब जब मैं रेपिटेशन अलाउ करा हुआ है मैंने, मतलब मेरे पास यहाँ पे फिल करने के लिए क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। मैं इन 6 में से कोई भी डिजिट जो है अपना 10s प्लेस पे रख सकती हूँ, बिकॉज रेपिटेशन वॉज अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे भरने के मेरे पास कितने तरीके हो गए, अगेन 6 तरीके हो गए। उसके बाद जब मैं 100s प्लेस पे चलती हूँ तो मैंने एक डिजिट यहाँ रख दिया, एक डिजिट यहाँ रख दिया, बट देन यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। अगेन रेपिटेशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट्स मैंने पीछे यूज़ किए मैं उनको दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो जब मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकती हूँ। मतलब मेरे 100s प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास कितने तरीके हैं,
6 तरीके हैं। और जब मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, साइमल्टेनियस काम हो रहा हो, साइमल्टेनियसली हमें सब करना हो, तो हम क्या करते हैं हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में क्या था, अगर किसी काम को करने में m तरीके हैं और दूसरे काम को करने में n तरीके हैं, तो टोटल वेज जो उस काम को करने में कितने हो गए, m इंटू n। तो इसलिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर्स बन सकते हैं ऐसे जब हम इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 6 इंटू 6 36 इंटू 3 108 वेज। और 108 नंबर्स जो हैं वो बन के आ सकते हैं, कौन से डिजिट्स जब अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमें क्या बनाना थे, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने थे। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो इवन डिजिट नहीं थे, वो एक नॉर्मल 3 डिजिट नंबर था, बट यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर था। इसलिए वंस प्लेस को भरने में 3 तरीके थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 4 और 6 आ सकता था। टेंस प्लेस को भरने में 6 थे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे डिजिट्स आ सकते थे। एंड अगेन हंड्रेड्स प्लेस को भरने में भी 6 के 6 तरीके थे। तो टोटल ऐसे कितने तरीके थे जिसमें हम एक 3 डिजिट इवन नंबर को बना सकें। उसके लिए जितने भी तरीके हमारे पास थे उन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और वो टोटल हमारे क्या आएंगे कि इतने डिजिट्स, इतने नंबर्स 3 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते थे हम फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ऑलराइट, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्या देखना है अब हमने, व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे भरने के तो अगेन मेरे पास 3 ही तरीके हैं, बिकॉज 2 4 और 6 के अलावा और कोई भी डिजिट मैं अपना वंस प्लेस पे नहीं रख सकती। ठीक है, तो यहाँ पे भरने के अगेन 3 तरीके हो गए। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अब जब मैंने यहाँ पे 3 तरीकों में से कोई एक तरीका रख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, मैंने यहाँ पे 2 रख लिया। ठीक है, क्या रख लिया, 2 रख लिया। अभी मैंने क्या पढ़ा कि वंस प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 तरीके हैं। टेंस प्लेस पे की जब मैं बात करूंगी, जब मैंने यहाँ पे 2 4 और 6 में से 2 रख लिया, तो यहाँ पे अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, मेरे पास ऑप्शन बचे 1 3 4 5 एंड 6, है ना। 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 रख देती तो यहाँ पे मेरे कितने ऑप्शंस बचते, 1 2 3 5 एंड 6। ऑल इन ऑल मैं जब एक डिजिट यहाँ पे रखने के लिए निकाल लूंगी तो मेरे यहाँ पे रखने के लिए कितने डिजिट्स बचेंगे, 5 डिजिट्स बचेंगे। ठीक है, फिर मैंने एक डिजिट को यहाँ पे भी रख दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मैंने 3 को चूज कर लिया और 3 को यहाँ पे रख लिया। अब हंड्रेड्स प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, तो 1 4 5 एंड 6 यही डिजिट्स होंगे जिनमें से एक डिजिट मैं चूज करके अपना हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 चूज करके रख लिया था, मेरे पास पीछे बच गए थे 4 6, तो 4 6 के अलावा और कौन से डिजिट्स गिवन थे, 1 3 एंड 5, तो ये ऑप्शंस बचे थे मेरे पास 10 डिजिट के लिए। अब 10 डिजिट पे मैंने 3 को चूज कर लिया, फिर मेरे कौन से डिजिट्स बचे, 1 4 5 एंड 6, मतलब हंड्रेड्स प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके निकल के आए, 4। तो देयरफॉर 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे, इवन नंबर्स जब मुझे निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 इंटू 4 क्या होता है, 60। तो देयर आर 60 वेज इन विच अ 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। देखो कितना डिफरेंस है जब रेपिटेशन अलाउड है और रेपिटेशन नहीं अलाउड है। अगर आप काउंट करने बैठोगे तो वो आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या रोल प्ले करता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, क्या है क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल। मुझे क्या बनाना है, ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया,
सपोज कर लो ये फ्लैग है, ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ठीक है। अवेलेबल कितने हैं मेरे पास? अवेलेबल हैं 5, ठीक है। यहां पे पढ़ने वाला वर्ड क्या है? एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट। अब देखो, हो सकता है कि मैंने 2 फ्लैग पोस्ट बनाया, मतलब मैंने एक सिग्नल बनाया 2 फ्लैग्स के साथ, अगला बना रही हूं मैं 3 के साथ, अगला बना रही हूं मैं 4 के साथ, और अगला मैंने बनाया 5 के साथ। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि उस सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग्स होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अवेलेबल कितने हैं मेरे पास? अवेलेबल हैं 5 फ्लैग्स, ठीक है। ये समझ आ गया? तो फिर अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। व्हेन सिग्नल इज मेड, सबसे पहले हम लेंगे व्हेन सिग्नल इज मेड विद, इसको विद बोलते हैं, विद 2 फ्लैग्स, ठीक है। जब मैंने ऐसे सिग्नल बनाया, ठीक है, जब ऐसे सिग्नल बनाया तो इस फ्लैग के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? इस फ्लैग के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं 5 फ्लैग। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज कर लो ये मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है, जैसे एक पेपर हो गया या कपड़ा हो गया, ऐसे करके मेरे पास 5 पीस ऑफ क्लोथ्स हैं। उनमें से मुझे 2, 3, 4, 5 करके क्या करना है? सिग्नल जनरेट करना है फ्लैग्स का। तो ये 5 में से, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। जब मुझे एक सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग्स के साथ, तो ऊपर मेरे पास रखने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरा 5 तरीकों से लग सकता है। और जब ये वाला नीचे वाले की बारी आएगी, तो एक तो मैंने ऊपर यूज कर लिया, तो इसको लगा इसको बनाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ टू फ्लैग सिग्नल कैन बी मेड कैसे आएगा? 5 × 4 = 20। देखो गाइज, इजी है। मुझे सिग्नल बनाना था 2 फ्लैग्स का। 2 फ्लैग का मतलब एक फ्लैग ऊपर, एक फ्लैग नीचे। मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो ऊपर वाला फ्लैग जब मुझे लगाना है तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सपोज कर लो कलर है रेड, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, तो मैं इनमें से कोई एक फ्लैग चूज करके ऊपर लगा दूंगी। नीचे जब मुझे लगाना है तो मैं एक तो मैंने यूज कर लिया, तो बाकी के 4 में से मेरे को कोई एक चूज करना है। तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 5 × 4 = 20, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था, ठीक है। जैसे हमने पैंट्स और शर्ट्स का सारा वो अरेंजमेंट देखा था, उसी तरह यहाँ पे हम फ्लैग्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स। जब मुझे 3 फ्लैग्स चूज करने हैं, 1 2 3, इस तरह कितने सिग्नल्स मैं बना सकती हूँ? तो अगेन जब मुझे ऊपर वाला फ्लैग चाहिए, मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। जब मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, जब मुझे ये वाला फ्लैग लगाना है, तो एक मैंने यूज कर लिया इनमें से, तो बाकी बचे मेरे पास 4। और जब मुझे थर्ड वाला फ्लैग लगाना है, तो मैंने 2 यूज कर लिए, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? मेरे पास ऑप्शंस बचे 3, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 5 × 4 × 3 विच इज 60, ठीक है। देन नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 4 फ्लैग्स। 4 फ्लैग्स का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे था 5 × 4, यहाँ पे था 5 × 4 × 3, और नीचे क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 120। क्या क्यों होगा? इसको भरने के लिए 5 तरीके होंगे, इसको भरने के लिए 5 चॉइसेस होंगी, इसके लिए 3 चॉइसेस और इसके लिए 2 चॉइसेस। तो उन सब चॉइसेस को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर 4 फ्लैग्स चूज करने के बाद मेरा लास्ट ऑप्शन क्या है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 5 फ्लैग्स। जब मैंने 5 के 5 फ्लैग्स यूज करने हैं, मतलब इसके नीचे एक और फ्लैग लगाना है, तो मेरी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच इज अगेन
120, क्योंकि लास्ट वाले को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही फ्लैग रिमेनिंग था और वो भी मैंने यूज़ कर दिया। अब मुझे बताओ आंसर आ गया क्या? नहीं, आंसर अभी नहीं आया। अभी हमने क्या बनाया कि अगर हम 2 फ्लैग्स वाला सिग्नल बनाते हैं तो कितने तरीके होंगे, 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाते हैं तो कितने तरीके होंगे, 4 फ्लैग वाला बनाते हैं तो कितने, और 5 फ्लैग वाला तो कितने। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। फ्लैग मुझे एक ही दिखाना है, ठीक है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, फ्लैग मुझे एक ही दिखाना है, चाहे वो 2 वाला हो, चाहे 3 वाला हो, चाहे 4 वाला हो, चाहे 5 वाला हो। तो उस केस में हमारा क्या यूज होता है, उस केस में हमारा यूज होता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। याद होगा अगर आपको तो, क्योंकि यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक ही उठाना है ना, तो अगर मैं 2 फ्लैग वाला उठाऊंगी तो बाकी नहीं उठा पाऊंगी, 3 फ्लैग वाला उठाऊंगी तो बाकी नहीं उठाऊंगी, 4 वाला उठाऊंगी तो बाकी नहीं। मतलब यहाँ पे ईदर और वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने तरीके हैं 5 फ्लैग को उठाने के, इतने तरीके 4 को, 3 को, 2 को उठाना अल्टीमेटली मेरे को एक ही है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने ऐसे वेज हैं जिनमें मैं इनमें से कोई भी एक फ्लैग चूज कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसके लिए हम एडिशन करेंगे। दैट इज 20 + 60 + 120 + 120 विच इज व्हाट, विच इज 320। ये वही बात हो गई है। सपोज कर लो मेरे पास, मेरी क्लास में नहीं, मेरे पास इतने रेड बॉल्स हैं, इतने ब्लैक बॉल्स हैं, इतने ग्रीन बॉल्स हैं, इतने वाइट बॉल्स हैं, और मुझे करना क्या है, मुझे उन चारों टाइप के बॉल्स में से कोई एक बॉल चूज करना है। तो वो कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालूंगी और वही मेरे तरीके होंगे जितने वेज में मैं एक बॉल को चूज कर सकती थी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके वैसे, और इस क्वेश्चन के सेंसेस में मेरे पास इतने 20 तरीके थे 2 फ्लैग सिग्नल को बनाने में, 60 तरीके थे जिसमें एक 3 फ्लैग सिग्नल बन सकता था, 120 तरीके थे जिसमें एक 4 फ्लैग सिग्नल बन सकता था, एंड देन अगेन 120 तरीके थे जिसमें एक 5 फ्लैग सिग्नल बन सकता था। अल्टीमेटली मुझे एक ही फ्लैग चाहिए। तो ऐसे टोटल कितने तरीके हैं जिसमें ये फ्लैग्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशन रूल अप्लाई करते हैं और उन सारे फ्लैग्स को हम ऐड कर देते हैं और वो आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। मैं जितना सिंप्लीफाई मुझसे हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई करके आप सबको यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं हमने विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, मीनिंग इज नॉट मैटरिंग, which can be formed out of the letters of the word rose when repetition is not allowed, ठीक है। रोज में से ही हमको चूज नहीं करने, यूज करने सारे अल्फाबेट्स, और क्या बनाना है, एक 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। ये आ गया मेरा एक वर्ड, ठीक है, और ये आ गया मेरे 1 2 3 एंड 4 लेटर वर्ड। ऑप्शंस क्या हैं, मतलब अल्फाबेट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, रोज, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें मैं अपना पहला वाला अल्फाबेट यूज कर सकती हूँ। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे आर भी रख सकती थी, ओ भी रख सकती थी, एस भी रख सकती थी, ई भी रख सकती थी। तो जितने ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होंगे उतने ही तरीके होंगे उसको भरने के। मतलब इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके थे, ठीक है। सपोज कर लो मैंने इसमें से ओ यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 1 2 3। तो इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके। फिर सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एस यूज कर लिया, ओ और एस यूज हो गया, ठीक है। तो इसको भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हुए, आर और ई, मतलब 2। अब आगे सपोज कर लो मैंने ई यूज कर लिया, तो मेरे पास एंड में भरने के लिए क्या बचा, सिर्फ आर बचा। तो इसको भरने के लिए मेरे पास क्या, कितने तरीके, तो टोटल
4 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं, वो इन सब तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देयरफॉर टोटल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। विद और विदाउट मीनिंग था, इसलिए हमको ये चीज़ नहीं देखनी थी कि मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, हमको बस ये देखना था कि मेरे पास अवेलेबल कौन से वाले डिजिट्स नहीं, अवेलेबल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं और मुझे बनाना कितने अल्फ़ाबेट्स का वर्ड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, एडिशन रूल कब यूज़ किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन में क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, किन क्वेश्चंस में परम्यूटेशन को यूज़ किया जाता है और किस तरह यूज़ किया जाता है, उसकी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की PDF मैंने अब हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो मैंने कर दी है। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे।